जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास स्पेशल होगा। आज 14 अप्रैल है और DR भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी है। इन्हीं के जीवन के बारे में आज जानेंगे, जो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्हें बाबा साहब के नाम से जाने जाता है। एक न्यायवादी, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, लेखक व संपादक भी रहे। वह एक दलित नेता भी थे जो जातिगत भेदभाव के सामान्य विषय थे। उन्हें अन्य जाति के बच्चों के साथ खाने या स्कूल में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसे छुआछूत माना जाता था कि ये अछूत जात का है। उन्हीं कहानी के दृढ़ संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण है और दिखती है कि शिक्षा कैसे किसी का भाग्य बदल सकती है। कहावत में कहा जाता है, पढ़ाई वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सेम वही कहानी इसमें भी हुआ है। एक बच्चा जो जातिगत भेदभाव के अधीन था, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता था। जो संविधान को उन्होंने बनाया। स्वर्ग में एक कहानी लिखी जाती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ना छोड़ने की सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में आज क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिवार के बारे में, जातिगत भेदभाव के आंदोलन के बारे में और भारत के संविधान निर्माता के बारे में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कैसे हुआ। चलिए बारीकी से सब जानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की निधन कब हुआ, रमाबाई अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ और कब हुआ, और भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था। चलिए सबका डिटेल से जानते हैं। नाम था भीमराव अम्बेडकर, निक नेम था बाबा साहब यानी भीम, और प्रसिद्ध थे भारतीय संविधान के पिता होने के नाते ये प्रसिद्ध थे। आगे बढ़िए। इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में हुआ और 65 साल की उम्र में उनकी देहांत भी हो गया था। और जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत, अब मध्य प्रदेश भारत में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। आगे बढ़िए। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दिल्ली में हुआ था, जो अभी भारत में है। और मृत्यु किस कारण से हुआ, मधुमेह की जो बीमारी थी उसे कई महीनों से पीड़ित वो हो चुके थे और उसकी नींद में मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए। और जो वो शिक्षा ग्रहण किया, बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की डिग्री लिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र का डिग्री लिया, और DSC लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD 1927 में अर्थशास्त्र किया। आगे बढ़िए। और इसका स्कूल जो जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया, महू मध्य प्रदेश में एक स्कूल एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे अब मुंबई कहा जाता है। महू एक उनका गांव था। कॉलेज, और कॉलेज का इनका नाम था एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क शहर, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल किया था। आगे बढ़िए। नागरिकता थी ये भारत का था, और गृहनगर महू मध्य प्रदेश भारत, और धर्म हिंदू धर्म से था। और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अंतिम समय में अपना लिया था। और ये जाति था दलित यानी महार जाति बोला जाता है।
आगे बढ़िए। इनकी आँखों का रंग जो था काला था और बालों का रंग भी काला था और पेशे से न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक भी रहे। राजनीतिक पार्टी जो इनका था वो स्वतंत्र लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता था। और विवाहिक स्थिति जो थे वो विवाह कर चुका था बाबा साहब, और विवाह की जो तारीख है वो शादी हुआ रमाबाई से, और अंबेडकर 1935 में उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी शादी वो किया सविता अंबेडकर से, जो 1948 से 1956 तक वो चला। आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश जो महू गांव था वहां पे हुआ। उनके पिता का नाम रामाजी मौकोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में एक सैन्य अधिकारी भी थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता के 14वें पुत्र थे। आगे बढ़िए। रमाबाई सकपाल उनकी माता थी। उनका परिवार अम्बावड़े शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित के रूप में हुआ था। दलित के घर पैदा हुआ था और उनके साथ एक अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें नियमित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि अंबेडकर ने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अछूत माना गया। आगे बढ़िए। अगला है, उन्हें दूसरी जाति के छात्रों के दूसरे समूह से अलग कर दिया जाता था, यानी अलग कर दिया गया, और शिक्षकों द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। उन्हें अपने पीने की पानी के लिए अन्य छात्रों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वह चपरासी की मदद से पानी पीता था, क्योंकि उसे और अन्य दलित छात्रों कुछ भी छूने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए स्कूल में एक अलग घड़ा का व्यवस्था किया गया था, और स्पेशल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ही किया गया था कि ये पानी केवल अंबेडकर ही पिएगा, और जो अन्य घड़ा था उसमें ऊंची जाति के लोग पानी पी सकता था। आगे बढ़िए। उनके पिता 1894 में सेवानिवृत्त हुए, और उनके सतारा चले जाने के बाद 2 साल बाद उसकी मां का निधन हो गया। अपने सभी भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही थे। उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और हाई स्कूल गए। बाद में हाई स्कूल में उनके स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना उपनाम अम्बाडवेकर के बदल दिया, जो उनके पिता द्वारा अंबेडकर की रिकॉर्ड में दिया गया था। यह दलितों के साथ किए गए भेदभाव के स्तर को दर्शाता है। आगे बढ़िए। इनकी जो समस्या थी, दयनीय समस्या थी, और बहुत कष्ट से इन्होंने अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षा हुई 1897 में अंबेडकर फिलिप्स्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने के बाद एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में अंबेडकर जो 15 वर्ष के थे ने रमाबाई नामक 9 वर्ष की उम्र में उस लड़की से विवाह कर लिया। शादी कपल के माता पिता के रीति रिवाज से की थी। 1912 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार द्वारा कार्यरत थे। कहा जाता है कि भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान थे। आगे बढ़िए। अगला है 1913 में अंबेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 3 साल के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था।
छात्रवृत्ति को न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1915 में उन्हें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और नृविज्ञान में पढ़ाई की। आगे बढ़िए। अगला है 1917 में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और रुपये की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान पर एक थीसिस लिखी और 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार इस प्रकार से दर्शाया गया है। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल सेना अधिकारी थे। माता का नाम भीमाबाई सकपाल और भाई का नाम बलराम आनंदराव और बहन मजुला तुलसी गंगाबाई रामाबाई। बहन का नाम नोट में दिया गया है। उन्हें कुल 13 भाई बहन थे, जिनमें से केवल 3 भाई बहन और 2 बहनें बची। पहली पत्नी का नाम है रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर है। आगे बढ़िए। बेटे का नाम राजरत्न अंबेडकर यशवंत अंबेडकर थे और बेटी का नाम इंदु। जातिगत भेदभाव का खिलाफ इन्होंने आंदोलन को स्टार्ट किया। चलिए भी जानते हैं विस्तार से, जो एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव का खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिन्होंने उन्हें जीवन भर त्रस्त किया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी में साउथ बोरो समिति के समक्ष अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए के समुदाय के लिए अलग चुनावी प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलित और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण के विचार पर विचार किया गया। आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें प्रचलित सामाजिक बुराइयों को, कमियों को समझाने के तरीके खोजने शुरू किए। उन्होंने 1920 में कलकत्ता के महाराजा शाही द्वितीय की सहायता से मूकनायक यानी मौन के नेता नामक एक समाचार पत्र लॉन्च किया। कहा जाता है कि एक रैली में उनका भाषण सुनने के बाद कोल्हापुर के एक प्रभावशाली शासक शाहू चतुर्थ ने नेता के साथ भोजन किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कोहराम मचा दिया था, जो अंबेडकर का भाषण दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रे इन बार कोर्स पास करने के बाद अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। उन्हें जातिगत भेदभाव के मामलों में की वकालत करने में अपने मुकदमेबाजी कौशलों को लागू किया। ब्राह्मणों पर भारत का बर्बाद करने का आरोप लगाने वाले कई गैर ब्राह्मण नेता का बचाव करने में उसकी शानदार जीत ने उसकी भविष्य की लड़ाई के आधार पर स्थापित किया। 1927 में अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सामाजिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला रखने और सभी जातियों में मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार की मांग की। उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया कि जो उसके पानी पीने के लिए हक नहीं था, मंदिर घुसने के लिए हक नहीं था, इस लड़ाई लड़के उन्होंने ये रास्ता को खोल दिया। अब पानी हर कोई पी सकता है और मंदिर हर कोई घुस सकता है। उन्होंने भेदभाव की वकालत करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों में खुले तौर पर निंदा की और नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रतीकात्मक दर्शनों की व्यवस्था
की। आगे बढ़िए। 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व थे। उन्होंने सामान्य मतदाताओं और भीतर अस्थायी विधानसभाओं में अछूत वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण को त्याग दिया था। इन वर्गों को बाद में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक करियर कैसा रहा, चलिए भी जान लेते हैं। 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा का चुनावों में उसकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दल के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ परिवर्तन की देखरेख को, हालांकि उन्होंने भारत की संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूत समुदाय को हरिजन कहने के कांग्रेस और महात्मा गांधी के फैसले पर आपत्ति जताई। वह कहेंगे कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। आगे बढ़िए। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यवाही परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्त किया गया। भारत के संविधान के निर्माता के बारे में भी जान लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अम्बेडकर ने समाज समिति वर्गों के बीच एक आभासी पुल का निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार यदि वर्गों के बीच अंतर पूरा नहीं किया गया तो देश की एकता को बनाए रखने की मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बौद्ध धर्म में कैसे परिवर्तन हुआ, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1950 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। अपनी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए। अपने भाषणों में अम्बेडकर ने हिंदू रीति रिवाज और जाति विभाजन की आलोचना की। अम्बेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, यानी मरने के बाद। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 को अपने अंतिम पांडुलिपि द बुद्धा या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। इन्होंने दूसरा बुक लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कैसे हुआ, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1954-55 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर समस्याओं से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर उनका निधन हो गया। चूँकि अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाया था, इसलिए उन्होंने बौद्ध शैली में दाह संस्कार किया
उनका आयोजन किया गया था और समारोह में सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसक शामिल हुए। रमाबाई अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ और कब हुआ, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 को, याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था? भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर एवं दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था। आगे बढ़िए। यही ये चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।